सर आजकल ना जो अपब्रिंगिंग हो रही है वुमेन की या गर्ल चाइल्ड की जी। वो बहुत अच्छे से हो रही है। उनको पूरे मेन कंपटीशन में लाया जा रहा है हाँ। और अपब्रिंगिंग से सर यही क्लियर होता है कि उनको ब्रेव बनाया जा रहा है। जो आज के सिनेरियोज हम न्यूज़ वगैरह सुनते हैं तो पूरे अंदर कंपटीशन की उनको चीज़ें दिखाई जाती है कि यू हैव टू डू समथिंग। तो जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तो मैंने ऑफिस जाना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। जब मेरी वीकेंड्स ऑफ होते थे या मेरा ऑफ होता था स्कूल से तो मैं ट्राई करती थी मैं ऑफिस जाके समझूं कि हमारा बिजनेस किस चीज़ का है। माई पॉलिसी टू हैंडल नेगेटिविटी इज ऑलवेज बी अ गुड लिसनर। वंस यू बी अ गुड लिसनर, वंस यू अंडरस्टैंड सामने वाले की प्रॉब्लम आपको एक बारी समझ आ गई तो आप चीज़ें बहुत इजीली अंडरस्टैंड करें। मेरे लिए एक लाइफ का ना रूल है कि हमेशा अपनी लाइफ का ना एक डेकोरम बनाते चलो, एक डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में, तभी आप किसी चीज़ में सक्सीड कर सकते हो। हाँ, बिना अगर discipline मैं ही के सर ऑफिस 12-12 बजे जा रही हूँ, मैं कैसे अपने एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करूँ कर सकती हूँ कि वो जल्दी आएगा। मेरे अंदर ना सर पैशन है। हाँ। अगर मुझे आपने कोई काम करने को दे दिया, वो जब तक नहीं होगा ना सर, ना तो मुझे नींद आएगी ना मेरा माइंड रेस्ट पे जाएगा। तो ऐसे ही विद चेंजिंग ट्रेंड्स हमारे बिजनेस में भी हमें इनोवेशंस और ट्रेंड्स चेंज करने पड़ते हैं, तभी हम मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं और अपने कंपटीशन को कम्पीट कर सकते हैं। मुझे ना फ्लावर्स कोई बुके देता है मुझे वो पसंद नहीं आता। रीजन उसका ये है कि फ्लावर तो डेड हो जाएगा, तो मेरे दिमाग से तो वो विद सम टाइम मेमोरी चली जाएगी। अब किसी को अगर आप एक सेपलिंग या प्लांट या कुछ देते हो गिफ्ट में तो उसको याद रहता है यार ये तो ख्याति ने मुझे प्लांट गिफ्ट किया था, ये वही प्लांट है जो ख्याति ने दिया था। किसी ने पूछा कि ये मिरेकल क्या होता है और उसका जवाब था एक औरत जो अपना घर संभालती है, अपने दो बच्चों को संभालती है, बच्चों को स्कूल भेजने से लेकर उनका खाना बनाने से लेकर उनको शाम को फुटबॉल की प्रैक्टिस करवाने से लेकर जाने तक, घर आके अपने पति का खाना बनाने से लेकर और पूरे परिवार का ध्यान रखने तक, और उसके बाद वो अपना बिजनेस भी रन करती है और वुमेन एंटरप्रेन्योर बनती है। इसे चमत्कार कहते हैं और ये चमत्कार इंडिया में, भारत में आजकल हर घर में देखा जा रहा है। कहते हैं जिंदगी में कुछ दौर ऐसे भी आएंगे कि आपसे जलने वाले लोग जलते जलते खाक हो जाएंगे। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, कहते हैं मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहते हैं। अब ये बातें हो गई पुरानी। आज मुझे लगता है कि ना मेल डोमिनेटिंग है ना फीमेल डोमिनेटिंग है। जो बातें हम लोग सुनते आ रहे थे टीवी शोज में, मूवीज में, कि विमेन कंधे से कंधा मिला के चलेगी, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि विमेन कंधे से कंधा मिलाते मिलाते आगे निकल गई। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसी ही एक विमेन से, ऐसी एक लेडी से जो विमेन एंटरप्रेन्योर है और बहुत ही डेडिकेटेड लेडी है, बहुत ही डेडिकेटेड, ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज रनिंग, ऑलवेज वर्किंग। आप कभी भी देख लो। और इनको हम लोग गूगल दीदी भी बोलते हैं क्योंकि कभी भी कुछ भी चीज बिजनेस से रिलेटेड नहीं समझ में आ रही है तो फोन करिए ख्याति मेहता को। तो स्वागत करते हैं ख्याति को। ख्याति, वेलकम टू शो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर सच काइंड वर्ड्स। ख्याति, डिस्कशन डायरीज जो हमारा प्लेटफॉर्म है, बेसिकली हम लोगों ने एक ये पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म बनाया है और बड़ी कैजुअल टॉक के लिए है। और आपकी लाइफ कैसे चल रही है, किस तरह से चल रही है, ये कोई फॉर्मल इंटरव्यू नहीं है। डिस्कशन डायरीज एक डिस्कस करने के लिए प्लेटफॉर्म है जिसमें आप हाउ डू यू कम इनटू बिजनेस या क्या क्या चीज़ें आप करते हो और कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय करते हो और किस तरह से आपको लगता है, जो मुझे हमेशा लगता है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जिंदगी जीनी है, काटनी नहीं है। बिल्कुल। तो कौन है ख्याति मेहता? सर ख्याति मेहता एक बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप लेडी है। So I am passionate about my work, work and work. उसके साथ साथ मैं अपनी सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ,
सब बैलेंस करके चलती हूँ। अच्छा ख्याति, ऐसा क्यों लगता है हमेशा कि काम ही काम, वर्क ही वर्क, सारा दिन वर्क, जब मर्जी ख्याति को फोन कर लो ख्याति काम में बिजी है, ऐसा क्यों? सर उसके सिवाय मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। तो बिजनेस ब्लड में है? बिल्कुल, मुझे ये इंस्पिरेशन अपने फादर से मिली है और मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है कि मुझे हर टाइम बस बिजनेस ही दिखता है और कुछ समझ ही नहीं आता क्या करूं। अरे वाह, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा मैं कहता हूँ कि जिंदगी में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना अपनी आधी लाइफ, ऑनेस्ट बता रहा हूँ, ऑनेस्ट, अपनी आधी लाइफ लोग खराब कर देते हैं, काम नहीं करते, आपको मालूम है? हाँ जी। और वो पछताते पता कब है? जब उनकी वो एज निकल जाती है काम करने की। एक जगह मैंने पढ़ा था कि कहते हैं अगर आपने अपना करियर बनाना है, जिस पर्सन ने अपना करियर 20-22 साल 23 साल की उम्र में शुरू कर लिया, वो 35-40 साल की एज तक रह के सेटल हो जाएगा, हर हाल में सेटल हो जाएगा। जिसने करियर ही 35 के बाद शुरू किया, कोई किस्मत वाला होगा, है ना, वो सिल्वर स्पून लेके आया होगा तो वो सेटल हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप करियर ओरिएंटेड है तो यू हैव टू स्टार्ट राइट फ्रॉम बॉटम। 20-21-22 साल की एज में आपको कूदना पड़ेगा बिजनेस में, तो कुछ जाके आप लाइफ में कर पाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा सिर्फ बिजनेस नहीं, प्रोफेशनल भी। आप डॉक्टर्स देख लो, सारी उम्र पढ़ाई करके अच्छा डॉक्टर सक्सेसफुल और फेमस तब होता है जब उसकी एज 40 साल से ऊपर चले गई। वकीलों का भी यही हाल है, स्कूल टीचर से लेकर प्रिंसिपल तक, एवरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एवरी सक्सेसफुल प्रोफेशनल बिकम फेमस व्हेन इट इज 40 और 40+। ये नॉर्मल सी बात है ना, एवरेज है। हालांकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, जो 15-16 साल की एज में भी इतना पैसा कमा लेते हैं जितना कोई आम इंसान नहीं कमा पाता। बिल्कुल सही बात है जी। तो कौन लेके आया बिजनेस में ख्याति को? सर मैंने अपने फादर को काफी देर से हार्ड वर्क करते देखा हुआ था। तो जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तो मैंने ऑफिस जाना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। जब मेरी वीकेंड्स ऑफ होते थे या मेरा ऑफ होता था स्कूल से, तो मैं ट्राई करती थी मैं ऑफिस जाके समझूं कि हमारा बिजनेस किस चीज का है। हाँ, करते क्या हम। बिल्कुल। तो उससे क्या हुआ, मैं अपने फादर से डिस्कशंस करती थी, मैं देखती थी कि वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। वो चीजें देख देख के मैं इतनी इंस्पायर हो गई कि फिर मैंने सोचा कि अब मैंने बिजनेस में ही जाना है। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि शाम को पेमेंट्स आती होगी, रोज 1-2 लाख रुपए देखा कि आती, बोलती पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा है। बिल्कुल सर, मैं अभी एट प्रेजेंट बैक एंड टीम सारी देखती हूँ। तो फिर मैं इतनी खुश होती हूँ ना कि जब कोई काम किया हुआ है और उसमें सक्सेस मिल रहा है, उससे मुझे इतनी मोटिवेशन मिलती है, तो वो मुझे इंस्पायर करते हैं मैं और काम करूँ। तो क्या ख्याति बचपन से ही बिजनेस वुमन बनना चाहती थी? नहीं सर, जब मैं 7-8 इयर्स की थी मैंने 1-2 बारी प्लेन में ट्रैवल किया हुआ था तब। तो फिर मेरे माइंड में तब था कि मैं एयर होस्टेस बनूंगी। वाह। बट जब ज्यादा बारी ट्रैवल कर लिया तो मुझे रियलाइज हुआ नहीं, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, आई विल नॉट बी एबल टू डू। तो फिर मैंने पापा को देखती थी, अपने चाचू को देखती थी काम करते, अपने ग्रैंडफादर को देखती थी, और मैं कभी कभी ऑफिस जाती थी तब। तो मैं इतनी इंस्पायर हो गई, तो मेरे माइंड में एक चीज थी कुछ तो करना है। और फिर मेरा बिजनेस में इंटरेस्ट था। फिर जैसे ही जब मैं 9th-10th स्टैंडर्ड में आई तो मैंने ऑफिस जाना स्टार्ट कर दिया, वीकेंड्स पे जाना, फादर को देखना, डिस्कशंस करनी उनके साथ। अच्छा। तो उस चीज ने मुझे इतना इंस्पायर किया टू डू समथिंग गुड इन लाइफ एंड टू गेट इनटू बिजनेस। अच्छा, बिजनेस के अलावा कभी जॉब करने का नहीं सोचा कि चलो जॉब ही कर लेते हैं? सर वो भी मेरे दिमाग में बहुत बड़ा कीड़ा था कि वो तो करनी है जॉब। अच्छा। जब तक आपको पैसा कमाना आपने नहीं खुद कमाया होगा ना, तब तक आप ना एक पैनी की वैल्यू नहीं जान पाओगे। तो इसका मतलब है कि जो नौकरी करने वाले हैं वो पैसे की वैल्यू ज्यादा जानते हैं बिजनेसमैन से? नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर ये है कि जब आप खुद कमाते हो ना, लाइक आई एम अ किड who is born and brought up in a silver spoon. But मैंने जॉब करके देखा, उससे मुझे पैसे की वैल्यू और पता लगी कि it is very hard to earn a single penny. True. So to know the value of earning money, to know the value of money, how to earn it. इस रीजन से मैंने अपने फादर से I would say fight कर before pursuing for my MBA, I did job in Tech Mahindra for 6 months. अच्छा, तो ऐसा नहीं लगा कि बिजनेस फैमिली से है तो उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि जॉब नहीं करती, हमारे घर की लड़कियां जॉब नहीं करती? सर ये चीज तो हुई थी, बट सी माय फादर हैज अ गोल कि MBA करनी है, सो आई हैड अ गोल कि अगर MBA करनी है तो फायदा तो तब है जब आपने जॉब करी हो।
एक्सपीरियंस लेके एमबीए करने में बिल्कुल, फायदा। कोई प्रैक्टिकल नॉलेज तो हो मुझे, तभी तो मैं एमबीए जाके करूंगी, तभी पता लगेगा कि क्या एमबीए है। अगर मास्टर्स इन बिजनेस करना ही है तो पता तो लगे कि क्या क्या चीजें हो सकती है प्रैक्टिकल। अच्छा, लगा कुछ 8-10 महीने जॉब किया आपने? हाँ जी। अच्छा, Approx. लगा कुछ 8-10 महीने में सीखा? सर बहुत कुछ सीखा। बहुत कुछ सीखा। मेरे में पेशेंस स्किल्स आई, हाउ टू मैनेज अ टीम, वो काम आया। फिर उसके बाद कि हर स्टेप पे क्या ऑर्गेनाइजेशन के एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, बिकॉज इट इज अ बिग फर्म इन विच आई वर्कड, सो आई गेन्ड अ लॉट ऑफ नॉलेज। अच्छा, वो तो हो गई टेक महिंद्रा, बहुत बड़ी कंपनी हो गई है ना, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज में से एक हो गई। फर्क क्या पता लगा टेक महिंद्रा में, बड़ी कंपनी में जॉब करके, और एक एवरेज रेटिंग कंपनी जो हमारी कंपनी से नॉर्मल चलती है दुनिया में, जैसे आपकी हो गई, तो वो उसमें फर्क क्या लगा? वर्क कल्चर में फर्क क्या लगा? सर वर्क कल्चर बड़ी कंपनीज में बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म होता है। ओके। तो एक हायरार्की होती है जो फॉलो होती है हर स्टेप में, तो वो नॉर्मली लुधियाना की फर्म्स में तो होती ही नहीं है। ओहो, यहाँ तो लालागिरी है, पूरी लालागिरी है, अनप्रोफेशनलिज्म एट हाई। बिल्कुल सही बात बोली सर आपने। तो मैं वहां से वो चीजें सीखी हुई अपने बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हूँ, टू गेट माय फर्म इनटू अ प्रोफेशनल, अ गुड प्लेटफॉर्म। हाँ जी। तो लगता है कि ये सब चीजें पॉसिबल भी हो पाएंगी लुधियाना में रह के? बिल्कुल सर, कुछ इम्पॉसिबल नहीं लाइफ में, आप करने वाले होने चाहिए, तो पॉसिबल तो सब कुछ है आपके लिए। तो ख्याति, होता पता क्या है कि जब मैं छोटा था बचपन में, है ना, तो हर पर्सन का ये हाल है कि जब मैं 7th-8th में था तो मुझे लगता था मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। 8th क्लियर होने तक मुझे पता लग गया मेरी साइंस ठीक ठाक है भाई, मैं डॉक्टर तो नहीं बन सकता। 9th तक मुझे लगा कि हाँ जी मैं इंजीनियर बनूंगा। 10th में जब मैथ के मार्क्स देखे तो मुझे पता लग गया कि मैं इंजीनियर भी नहीं बन सकता। तो करते करते कुल मिला के फिर कॉमर्स लेके हम लोग बिजनेसमैन बन गए, और ये सब चीजें होती हैं लाइफ में। तो टाइम टू टाइम गोल चेंज होता रहता है। क्या ख्याति मेहता के भी गोल्स चेंज होते हैं? सर बिल्कुल। गोल्स को मैंने 2 तरीके से डिफाइन किया हुआ है, एक है लॉन्ग टर्म गोल्स, एक है शॉर्ट टर्म गोल्स। तो लॉन्ग टर्म गोल्स को तो टाइम लगता है अचीव करते हैं। ट्रू। सो इट्स लाइक अ लेडर, जैसे आप स्टेप बाय स्टेप स्टेयर्स चढ़ते हो, वैसे ही आप स्टेप बाय स्टेप अपने गोल्स को अचीव करते हो। सो शॉर्ट टर्म गोल्स बार बार चेंज भी होते हैं, इनोवेट भी होते हैं, उसमें चीजें ऐड भी होती हैं, क्योंकि the environment is changing so fast, so you have to change your goals as per them. अच्छा, चेंज की बात आई है ना, हर चीज बहुत बैडली चेंज हो रही है ना, हर चीज स्टेप बाय स्टेप चेंज होती जा रही है। टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर आया, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, एकदम से लाइफ बिल्कुल चेंज होगी। 5-7 साल पहले किसने सोचा था हम गूगल पे से पेमेंट पे कर रहे होंगे, स्कैनर से पैसे दे रहे होंगे? आपके बिजनेस में क्या चेंज आ गया? सर हमारे बिजनेस में ना अब पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स, मेरा जो बिजनेस है पैकेजिंग सॉल्यूशंस का है, कंज्यूमेबल्स का और मशीनरी का। ओके। तो उस बिजनेस में जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो अब क्या है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। अच्छा, पैकेजिंग में भी इको फ्रेंडली? बिल्कुल सर। ओके, कैसे? जैसे अब पहले यूज होती थी, अभी भी यूज होती है सेलो टेप, वो अब बायोडिग्रेडेबल फॉर्म ऑफ सेलो टेप्स आ चुकी हैं। अच्छा। फिर अगर हम यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो सर मैंने अभी पीछे लॉन्च किया था एक प्रोडक्ट, ब्राउन टेप आती है इको फ्रेंडली वाली, पेपर टेप जिसे हम पेपर टेप। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे ही विद चेंजिंग ट्रेंड्स हमारे बिजनेस में भी हमें इनोवेशंस और ट्रेंड्स चेंज करने पड़ते हैं, तभी हम मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं और अपने कंपटीशन को कम्पीट कर सकते हैं। अच्छा, आपका क्लाइंट बेस कैसा होता है? किन लोगों को आपके प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है? जैसे आपने बताया कि आप पैकेजिंग मटेरियल में डील करते हैं, तो किन लोगों को जरूरत पड़ती है? सर हमारा जो है, हम डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारे पास काफी एजेंसीज हैं। सो हमारी फर्म का नाम है कुसुम ट्रेडिक्स प्राइवेट लिमिटेड। सो सर हमारे पास हम इंडस्ट्रियल गुड्स, मतलब जो हमारी जितनी भी इंडस्ट्री है उसको हम केटर करते हैं, और पैकेजिंग तो सर हर जगह यूज होती है। ये पैकेजिंग का मतलब जैसे वो हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं, वो टेप सी लगा देते हैं उसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, जो अच्छा, हमारे बैग को रैप करते हैं। हाँ, उसकी सर हमारे पास उसकी मशीनरी भी है। ओके। ऑटोमेटिक। फिर उसकी जो उस पे पूरा रैप किया जाता है उसको हम स्ट्रेच फिल्म कहते हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, जैसे मैंने पहले बताया कि ख्याति को गूगल दीदी बोल देते हैं बिजनेस में, तो किसी का कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए, ख्याति मेहता अवेलेबल है। किसी बड़ी कंपनी से टाइप करना है, ख्याति मेहता अवेलेबल है। कहीं से लीड चाहिए, ख्याति मेहता अवेलेबल है। कैसे कर लेते हो इतना कुछ?
सर इसमें मैं कहूँगी मेरे फादर का बहुत रोल है. He is in this business since 40 years. He has made a good name. वो आगे credibility मैं चला रही हूँ. तो यही सारे reasons हैं कि I have good contact list. Whatever you ask me, I'm always available for any help. अच्छा मेरी बात सुनो, ये किस तरह से एक पॉसिबिलिटी बनती जा रही है, लाइफ चेंजिंग होती जा रही है ना? ज्यादातर आप देखोगे हर सेक्टर में आपका बिल्कुल टिपिकल इंडस्ट्रियल सेक्टर है, बिल्कुल, इसमें भी विमेन एंटरप्रेन्योर. ये अब ये कैसी चीजें चेंजेस होती जा रही हैं और कितना चैलेंजिंग लगता है आपको एज अ वुमेन बिजनेस में अपना पैर रखना? सर आजकल ना जो अपब्रिंगिंग हो रही है वुमेन की या गर्ल चाइल्ड की जी, वो बहुत अच्छे से हो रही है. उनको पूरे मेन कंपटीशन में लाया जा रहा है. हाँ. और अपब्रिंगिंग से सर यही क्लियर होता है कि उनको ब्रेव बनाया जा रहा है. जो आज के सिनेरियोज हम न्यूज वगैरह सुनते हैं तो पूरे अंदर कंपटीशन की उनको चीजें दिखाई जाती है कि यू हैव टू डू समथिंग. सो और सर सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो लाइफ में पड़ता है और जो आपको एक सक्सेस मिलने के लिए एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर चाहिए, वो होता है फैमिली आपको कितना सपोर्ट करती है. सो आई एम वेरी ब्लेस्ड. आई एम ब्लेस्ड विद सच अ गुड फैमिली. माय पेरेंट्स आर सो गुड. दे कीप मेंटरिंग मी, दे कीप गाइडिंग मी, दे कीप सपोर्टिंग मी एंड दे कीप टेलिंग मी. कहती नेगेटिव और पॉजिटिव लोग ना हर इंडस्ट्री में मिलते रहते हैं, है ना? जब आप बिजनेस में होते हैं तो बहुत सारे मिलते हैं. कभी वेंडर नाराज है तो कभी कस्टमर नाराज है. ये चलता ही रहता है. और कई लोग तो अननेसेसरली नेगेटिव होते हैं बिना किसी बात पे. उनको चाहिए बहाना या तो लड़ने का या कुछ ब्लेम करने का. ख्याति मेहता कैसे मैनेज करती है ऐसे लोगों को? सर देखो, जब आप बिजनेस में होते हो तो वेंडर या कस्टमर तो नाराज होगा. सो माय पॉलिसी टू हैंडल नेगेटिविटी इज always be a good listener. Once you be a good listener, once you understand सामने वाले की प्रॉब्लम आपको एक बारी समझ आ गई तो आप चीजें बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हो. तो होता क्या है, आज की जो जनरेशन है, इवन माय जनरेशन, हमारे अंदर ना तो पेशेंस है ना हमारे पास अच्छी लिसनिंग स्किल्स है. बट टू सक्सीड एज अ बिजनेस वुमेन one should have a work-life balance, patience, and a good listener. अच्छा, एक नेगेटिव बात बोलूं? बिल्कुल. मोस्ट ऑफ द विमेन, सारी नहीं, मोस्ट ऑफ द विमेन सक्सेस पाने के बाद एटीट्यूड हाई हो जाता है. ऐसा नोटिस किया गया है. कितना सच है ये? सर अब दिस इज द ट्रूथ ऑल्सो. अब डिपेंड करता है बंदा उसको किस तरीके से देखता है. तो अगर कोई वुमेन में वो चीज हो रही है सक्सेस पाने के बाद, शी हैज हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ एटीट्यूड, सर मेरे अकॉर्डिंग वो चीज सही नहीं है. क्योंकि एक वुमेन को जितना मर्जी आप अपने लाइफ में बिजी हो वर्क के लिए, फैमिली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ. मैं हमेशा वुमेन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं भी हैं जिसमें मेरी कोशिश रही है कि हम लोग वुमेन की रिस्पेक्ट जो है वो मेंटेन करके रखें. और वी आर वेरी हैप्पी कि वुमेन एंटरप्रेन्योर जो है वो दिनों दिन भारत में भी बढ़ते जा रहे हैं और वो राइज कर रहे हैं. वी आर ऑलवेज वेरी मच सपोर्टिंग टू देम. लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि मैनेज कैसे करते हैं? घर भी देखना है, ऑफिस भी देखना है, पब्लिक सर्कल भी देखना है, सोसाइटी भी देखनी है, किट्टी पार्टियां भी एंजॉय करनी है ना? हाँ जी, बिल्कुल, ये बात सही बोली सर आपने. तो कैसे मैनेज करते हो? सर जो मेरा तरीका है अपनी लाइफ को बैलेंस करने का, हाँ, मैं सर एक चार्ट बनाती हूँ. दैट्स वेरी नाइस. सो दैट्स अ वीकली चार्ट. सो इन दैट इट हैज 3 कैटेगरीज. हाईली इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट एंड एक लास्ट वाला है जो लीस्ट इम्पोर्टेंट भी कह लो, जो कल टाला जा सकता है. कल मेरी डिक्शनरी में कभी आता नहीं है, बट स्टिल कई बारी आपको काफी चीजें अपनी घर की भी देखनी है, फैमिली की भी देखनी है, फिर सोशल लाइफ भी देखनी है, फ्रेंड्स को भी नहीं नाराज करना, उनको भी मिलना है, और अपने एम्प्लॉयज को भी नहीं नाराज करना, अपनी टीम के साथ टीम लंच पे भी जाना है. तो उसके लिए आपको कैटेगराइज करने चाहिए अपने काम
जिससे क्या होता है, आप अपने जब कैटेगराइज कर देते हो ना काम, आपके माइंड में फिट हो जाता है टाइम मैनेजमेंट, ये तो आज मैंने काम करना ही है। उससे क्या होता है, जो आगे आपका पूरा डे होता है वो मैनेज हो जाता है, डिजाइन हो जाता है, और आप वैसे उस अकॉर्डिंग काम करते हो, और आप चीजें जैसे जैसे आपकी सॉल्व होती रहती है, आप मोटिवेट होते रहते हो, और प्रायोरिटीज आपकी लाइफ की बन जाती है कि मुझे ये करना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, सबसे बड़ी कमी भी मुझे भी लगता है कि टाइम मैनेजमेंट की सबसे ज्यादा कमी तो लोगों में रहती है। तो पंक्चुअल होना कितना इम्पोर्टेंट लगता है हर बार? पंक्चुअल होना मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे, और मेरे लिए एक लाइफ का ना रूल है कि हमेशा अपनी लाइफ का ना एक डेकोरम बनाते चलो, एक डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में, तभी आप किसी चीज में सक्सीड कर सकते हो। हाँ, बिना अगर डिसिप्लिन मैं ही सर ऑफिस 12-12 बजे जा रही हूँ, मैं कैसे अपने एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि वो जल्दी आएगा? ऑब्वियसली नॉट। अच्छा, ये सबसे बड़ी कमी है बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन में, जो खुद अपने ऑफिस में 11 बजे और 12 बजे पहुंचते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका स्टाफ 9 बजे आके काम शुरू कर दे। सर ऐसे तो कभी भी नहीं होता। ऐसे होता नहीं है ना? ऐसा होता है, बट सर वो मेरी थ्योरी में तो है ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे तो कितने आवर्स डे के वेस्ट हो गए। और जो सर आप सुबह जाके काम कर सकते हो ना, आपके पास पूरे दिन में इतना टाइम होगा, आप बाकी सारी चीजों में इतना इन्वॉल्व हो सकते हो, जैसे सोशल लाइफ हो गई या सोशल वर्क हो गया, कोई आप एनजीओ के साथ जुड़ सकते हो, उनकी हेल्प कर सकते हो। अच्छा, मैंने देखा है कि लोग ना टाइम वेस्ट बड़ा करते हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जनरली लोग जैसे कहते हैं कि यार चल लेट आ गए ऑफिस में कि क्या फर्क पड़ता है, 10 चल ही रहा काम तो चल ही रहना। लेकिन एक सच्चाई है जो मैं भी हमेशा नोटिस करता हूँ, जिस दिन आप जल्दी हैं काम पे, बिल्कुल, व्हेन यू आर अर्ली और मे बी एट राइट टाइम, आपके सारे काम टाइम से पहले फिनिश भी हो जाते हैं और आपके पास एम्पल टाइम होता है सब कुछ करने के लिए। एग्जैक्टली, ये बात सर बिल्कुल सही है। और अगर आपने स्टार्ट ही लेट किया तो सर आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। आप पहले ही लेट गए हो, बॉडी वैसे ही लेथार्जिक है, लेट बैक ऑफ द टाइम चली जा रही है, तो सर काम कैसे कंप्लीट होगा? अच्छा, आपने अपने डैड का जिक्र 2 बार किया इस पूरी हमारी बातचीत के ड्यूरिंग, है ना? मैं समझता हूँ इससे बेटियां अपने फादर के सबसे ज़्यादा क्लोज होती हैं जनरली, है ना? बेटे मदर के क्लोज होते हैं नॉर्मली, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है। आपका रोल मॉडल कौन है? सर मेरे फादर हैं, और अगर हम एज अ फीमेल एंटरप्रेन्योर देखें तो इंदिरा नूई है, जो कोक की सीईओ थी पहले। हाँ। तो सर मैंने उनसे ये सीखा है कि आपको अपनी लाइफ में हमेशा एक विजन बनाना चाहिए। सर तो उनसे इंस्पायर होकर आई कीप लिसनिंग टू हर यूट्यूब इंटरव्यूज, आई हैव अटेंडेड वन ऑफ हर गेस्ट लेक्चर्स इन दिल्ली आल्सो। सो मैंने सर अपनी लाइफ का एक विजन बनाया है, वो है एक बिजनेस में सक्सेस पाना, अच्छी नेटवर्किंग करना, सोशल सर्कल मेंटेन करना। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की डेट में अगर आपको सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनना है तो नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, इट इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ लाइफ, क्रूशियल पार्ट। और ये सारी चीजें आप नेटवर्किंग करते करते कहीं ना कहीं आप बीएनआई में पहुंच गए। बिल्कुल। और बीएनआई में आने का बेनिफिट हुआ? सर मुझे तो बीएनआई में आने का बहुत बेनिफिट हुआ। कैसे? सर नेटवर्किंग करने से लिंक्स इतने बढ़ गए, और सर जैसे मेरी इंडस्ट्री है ना, तो मेरी इंडस्ट्री में वर्ड ऑफ माउथ भी बहुत मैटर करता है। सर जो ये इंडस्ट्री है इसके कॉम्पिटिटर्स भी बहुत है। अच्छा। पर अगर सर आपकी कस्टमर डीलिंग अच्छी है, और एक कस्टमर किसी कस्टमर को बोल रहे यार ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੁਸਮ ਟ੍ਰੇਡੈਕਸ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਸਟਾर्ट कर, ਉਹਨਾਂ ਦੀ सर्विस बोलने का टाइम सब कुछ अच्छा है। उससे क्या होता है सर, नेटवर्किंग और स्ट्रॉन्ग हो जाती है और आपका नाम और अच्छा बन जाता है, नया कस्टमर तो आपको मिल ही जाता है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, ये तो हो गया कस्टमर, वेंडर, ये सब चीजें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं समझता आया हूँ बिजनेस में, वो है स्टाफ हैंडलिंग। बिल्कुल सर। कैसे मैनेज करते हो? सर जो हमारा स्टाफ है, मतलब दैट इज मोर लाइक अ फैमिली टू अस। ये सारे बिजनेसमैन कहते हैं, सच सच बताओ। सर ये बात आपकी ना, वो फैमिली बन जाते हैं। और सर हमारे ऑफिस में हम एक प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, वेदर इट्स अ गर्ल स्टाफ और अ बॉय स्टाफ। सर हम बहुत ध्यान रखते हैं उनका, उनकी प्रॉब्लम समझते हैं, उनकी नीड्स समझते हैं, उनको कहाँ कहाँ पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है। तो ऑफिस में उनके साथ कल्चर ही ऐसा बना के रखते हैं कि वो अपने दिल की बात हमसे खुल के करें। अच्छा, मुझे भी लगता है कि सबसे बढ़िया चीज़ जो शायद मैंने आपकी बातों बातों में सीख ली और समझ ली, और बहुत सारे लोग समझेंगे इस चीज़ को, इफ दे वांट टू अंडरस्टैंड, अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टाफ ऑफिस में अच्छे से काम करें, आप एक हफ्ते में
एक दिन 10 मिनट 15 मिनट अपने स्टाफ को एक एक करके जरूर मिलिए बिल्कुल सर, ये बात तो सर बहुत सही है। और 1 to 1 डिस्कस करिए कि कैसा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई सजेशन है, तो वो सब चीजें। हालांकि जो मानने वाली सजेशंस होती हैं वो मैनेजमेंट मानती है, जो नहीं मानने वाली होती है वो नहीं मानती है, वो तो पार्ट ऑफ बिजनेस सर है। पर हमने ना इस चीज के लिए एक प्रैक्टिस फॉलो करी थी, मेरे फादर ने स्टार्ट करवाई है। हमने ऑफिस के अंदर सजेशन बॉक्स रखे हुए हैं। ओके। तो सजेशन बॉक्स ना कैमरे के अंदर नहीं आते, तो उससे क्या दैट्स वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि सजेशन करी किसने है ये नहीं पता। बिल्कुल, उससे क्या होता है, जो भी हमारा स्टाफ है वो फ्रीली जो भी उसके मन में है वो सजेशन डाल देते हैं, और सर उस पे हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं अगर वो सारी फायदे वाली चीजें हैं। और सच बताओ, अगर मैंने अपने ऑफिस में लगा दिया ना सजेशन बॉक्स, तो सारे स्टाफ ने एक ही सजेशन डाली है, सर मोबाइल फोन अलाउड कर दो। मोबाइल के बिना तो आजकल कोई रहता नहीं है। नहीं, सच में ट्रू नहीं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में ऐसा है, सर्विस इंडस्ट्री है, तो सर्विस इंडस्ट्री में मोबाइल में अगर आप चलेंगे तो आपका टाइम क्या, टाइम इज मनी। एग्जैक्टली, ये तो है, बिल्कुल सही बात है ना। तो इसीलिए टाइम को, अच्छा मनी की बात हुई, फाइनेंशियल सक्सेस को ख्याति कितना के इम्पोर्टेंट समझते हो? सर इट इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ, वेरी इम्पोर्टेंट, है ना। वंस अ वुमन इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, शी, अभी भी सर सोसाइटी में अगर एक वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है उसको रिस्पेक्ट ज्यादा मिलती है। ट्रू। Though women are now higher than men, I'm sorry. No, it is. I completely agree. And they are growing like anything. I have seen it personally. I am trying to be on that thing to have a successful and a good life. But finance, if a woman is financially independent, she has a lot of success and a respect in the society. True. मैंने भी पढ़ा था एक जगह पर, कहते अगर मुझे रोना भी पड़ा ना जिंदगी में तो मैं अपनी फरारी में बैठ के रहूंगा। 2 लाख रुपए की घड़ी हाथ में पहनी होगी तो रहूंगा, 1.5 लाख का मोबाइल हाथ में होगा तो रहूंगा, मैं साइकिल पे बैठ के क्यों रहूं? बिल्कुल। तो फाइनेंशियल सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी रोना धोना तो जिंदगी का लगा ही रहना है, इससे बच भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल सर, वो पार्ट ऑफ लाइफ है। जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही नहीं आएगी, अब मुझे एक बात बताओ, आपको सक्सेस कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा, नेवर एवर, पॉसिबिलिटी नहीं है। जब आपको पता ही नहीं लगेगा आप ग्रो कैसे करोगे? ये तो जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप उसका सोल्यूशन निकाल के फिर ग्रो कैसे करोगे? ये तो प्रॉब्लम आनी भी जरूरी है। बिल्कुल, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। एक बहुत साल पहले की बात है, बहुत साल पहले बात है, एक हमारे बिजनेस पार्टनर होते थे, वो एक बात सुनाते थे, कहते एक मौलवी था, वो सुबह सुबह उठ के दुआ करता था कि हे भगवान मेरे खर्चे बढ़ा दे, हे भगवान मेरे खर्चे बढ़ा दे। तो किसी ने सुना, उसने कहा कि अरे मौलवी तो क्या बोलता रहता है, भगवान मेरे खर्चे बढ़ा दे, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते मेरी इनकम बढ़ा दे। कहता है भगवान मेरे खर्चे बढ़ाएगा तो मेरी इनकम खुद बढ़ जाएगी, तो मैं इनकम खुद बढ़ाने के लिए मेहनत करूंगा। बिल्कुल। तो ये तो खुदा मेरे खर्चे बढ़ा दे, खर्चे बढ़ा दे। तो दिस इज हाउ, ये भी चीजें बहुत सारी। तो फाइनेंशियल सक्सेस के साथ साथ खर्चे तो मैनेज करने पड़ते हैं, और वो सारे पार्ट ऑफ दिस हैं। बिल्कुल। अच्छा, घर का माहौल कैसे है? मम्मा उठाती है सुबह सुबह? सर मेरे तो अलार्म फिट हुआ है दिमाग में और एक मोबाइल पे। अच्छा, तो मैं उठ जाती हूँ। अच्छा, पहले अलार्म कौन सा बजता है, दिमाग का या मोबाइल का? दोनों इकट्ठे ही बजते हैं। कई बार होता है पहले दिमाग का बज जाता है, फिर मैं फोन चेक करती हूँ, अच्छा अभी तो है 10 मिनट्स, अच्छा तो 10 मिनट्स रेस्ट कर लो। अच्छा, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। सुबह 6:30 बजे का अलार्म लगाओ, 6:15 बजे उठ के पहले अलार्म बंद करना पड़ता है कि भैया बंद हो जा, तू 6:30 बजना चाहिए कहीं, अभी सो रहा है मुझे आधा घंटा और। तो ये तो सबके साथ होता ही है। घर पे सारे सपोर्ट करते हैं कि बिजनेस कर, विमेन काम कर, कुछ और कर? सर मेरे को बहुत सपोर्ट है फैमिली की। हाँ, उन्हीं के सपोर्ट के पीछे मैं काम कर पा रही हूँ। अच्छा, कभी सोचा कि मैं जब रिटायर हो जाऊंगी तब, अच्छा बड़ी हो जाऊंगी तब क्या करोगी? चलो रिटायर को छोड़ो, ख्याति मेहता जब बड़ी हो जाएगी तो क्या बनेगी? सर ख्याति जब बड़ी हो जाएगी तो वो बहुत ज्यादा एक अच्छा सर्कल बनाएगी। हाँ। और सर आई हैव अ एम इन माय लाइफ, व्हेन आई गेट अ सक्सेशन पॉइंट, तब मैंने सर एक एनजीओ ओपन करनी है फॉर डॉग्स। आई एम अ डॉग लवर दो। दैट्स वेरी नाइस। एंड एक सर जो हमारे बेगर्स हैं काफी सारे सिटी में घूमते रहते हैं, एक उनके लिए लिविंग प्रॉपर स्पेस बनाना, शेल्टर। बिल्कुल सर, शेल्टर होम बनाना है कि उनको अच्छे से वहाँ पे उनकी नरिशमेंट हो, और इंस्टेड ऑफ बेगिंग उनको सिखाना कि कोई काम कर लो, भगवान अच्छा, ने हाथ तभी दिया। सही है। क्या एक बात बताओ, ऑनेस्टली
लगता नहीं कि चलो बहुत सारी एनजीओ हैं, बहुत सारे सोसाइटीज हैं, सब कुछ है, लगता नहीं कि कोई भी एनजीओ ऐसी नहीं है जो बेगर्स के लिए काम कर रही हो? सर काफी एनजीओज हैं, बट अभी भी हमारी सिटी में इतने बेगर्स हैं, मुझे तो सर बहुत फील होता है देख के। ये बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे, इनटू 10 नंबर ऑफ टाइम्स हो ही जा रहे हैं, पता ही नहीं क्या लग रहा है कहाँ से आ रहे हैं। इनको इजी मनी लग रही है? बिल्कुल, इनको सर आदत पड़ चुकी हुई है। सो आई डोंट इनकरेज बेगिंग, आई डू नॉट इनकरेज बेगिंग। तो इसका भी क्या? आई डोनेट अ लॉट, बट सर मैं जिनके हाथ पैर सलामत होते हैं, मैं कोशिश करती हूँ उनको मैं कुछ ना दूं। कुछ चाहते हैं कि कुछ इस तरह से भी होना चाहिए कि कोई वर्क ही गवर्नमेंट ऐसा निकाल दे कि अगर आप बेगर हो तो बेगर नहीं हो तो ये काम करना पड़ेगा। सर गवर्नमेंट ने काफी चीजें निकाली हैं, पर अब एक बंदा जिसको आदत ही बैगिंग की पड़ चुकी है, वो आप कैसे सर उसको डालोगे इस चीज में कि तो फिर आप कैसे शेल्टर, आप कह रहे हो मैं शेल्टर भी उनको बनवा के देना चाहती हूँ? encourage करके इतना मुझे अपने आप पे ट्रस्ट है कि आई एम इन्फ्लुएंशियल पर्सन, आई कैन इन्फ्लुएंस opposite person sitting to me with my own terms. I can show them what they will get, so they can easily be converted into a working man instead of तो इस तरह से तुम्हें लगता है कि बेगर्स को मोटिवेट करके, उनको काम देके, उनको शेल्टर देके उनके लिए कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल सर, मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल वर्क में मैंने बड़ा आपका नाम देखा है अलग अलग जगह पर, कभी आप वो सैपलिंग्स कर रहे होते हो, पेड़ पौधे लगा रहे होते हो, आज मेरे लिए भी आप बड़ा सुंदर सा फ्लावर लेके आए हो, पॉट लेके आए हो, है ना? आपकी बड़ी इसमें पेड़ पौधों से भी बड़ा प्यार सा लग रहा है। सर मुझे ना फ्लावर्स कोई बुके देता है, मुझे वो पसंद नहीं आता। रीजन उसका ये है कि फ्लावर तो डेड हो जाएगा, तो मेरे दिमाग से तो वो विद सम टाइम मेमोरी चली जाएगी। अब किसी को अगर आप एक सैपलिंग या प्लांट या कुछ देते हो गिफ्ट में, तो उसको याद रहता है यार ये तो ख्याति ने मुझे प्लांट गिफ्ट किया था, ये वही प्लांट है जो ख्याति ने दिया था। कम से कम आप दिन में एक बार ही तो याद करोगे ना मुझे, अच्छी चीज के लिए। सो आई एनकरेज, इंस्टेड ऑफ गिफ्टिंग अ बुके, one should gift a sapling or a small plant or a tree to a person. मम्मा ज्यादा प्यार करती है पापा? सो दोनों ही ज्यादा करते हैं। नहीं एक बताओ, ऐसे नहीं सर लड़ाई नहीं होगी घर पे ये वीडियो देखने के बाद पक्का, लेकिन कौन ज्यादा? नहीं मेरे को सर बराबर प्यार मिलता है सबसे। मेरे घर में मम्मा पापा दादी नानी चाचू चाची भाई है, मेरी सिस्टर है, मुझे बहुत प्यार मिलता है। और आई एम द एल्डेस्ट वन इन माय हाउस। अच्छा। सो आई ऑलवेज बीन नर्चर्ड एज अ प्रिंसेस, एंड मुझे लगता है मैं कोई चीज अभी सोच रही होती हूँ और वो मुझे पहले ही मिल जाती है। तो आई एम ट्रूली ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड फैमिली। अच्छा, कभी कोई और बिजनेस सोचा है कि बिजनेस में ये तो चलो हो गया आपका फैमिली बिजनेस, आप थर्ड जनरेशन इस बिजनेस में हो, कुछ ऐसा सोचा है कि कुछ अपना ब्रांड बनाना है और फिर आगे लेके जाना? सर आई एम वर्किंग ऑन इट। I have worked on it 2 years back also. I got a good success in that. After Diwali, I have planned a lot of things. वो भी जल्दी डिस्क्लोज करूंगी मैं। I am working on a baby project. So I'll come up with it in my next interview. तो लगता है कि ऑनलाइन का जैसे ज़माना बढ़ता जा रहा है, आप भी बहुत ज़्यादा ऑनलाइन हैं और प्रोडक्ट्स भी ऑनलाइन हैं, तो ये सब चीज़ें आपके बिजनेस में हेल्प करती हैं? सर करती है काफ़ी। ईजी बना देती है लाइफ को। और वैसे भी सर ऑनलाइन इतना एरा ऑनलाइन का ही आ चुके हैं, लोग प्रेफर ही ज़्यादा ऑनलाइन करने लग गए हैं फिजिकली लेने के बजाय। कौन सी 2 ऐसी एडवाइसेस हैं जो आप यंग जनरेशन को देना चाहते हैं जो विमेन एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं? सर एक तो वन शुड बी अ गुड लिसनर। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, एक गुड लिसनर अगर आप बनोगे ना, तभी आप सामने वाले की जो वांट्स है, रिक्वायरमेंट्स है या जो उसकी फीलिंग्स है, आप उसको समझ पाओगे। और दूसरी चीज ऐसी है, समझने के बाद गाइडेंस अच्छी देना, विद लॉजिक्स गाइडेंस देना। सर अब मेरे को तो कुछ आप चीज समझाओगे ना, तो मुझे तो उसके पीछे रीजन जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव दैट कीड़ा इन माई माइंड, व्हाई। अगर मुझे कहा गया कि ख्याति ये चीज को ध्यान से सुनना, सो आई विल आस्क व्हाई, टेल मी अ रीजन। सी एवरीथिंग हैज अ रीजन। सो इफ तो वो अगर रीजनिंग क्लियर हो जाती है तो बंदा अच्छे से सुन भी सकता है, समझा भी सकता है। तो टू बिकम अ सक्सेसफुल
and a good woman entrepreneur or a good human being, one should be a good listener, one should be a good answer giver. उस बंदे को अच्छे से गाइड करो, समझाओ, विद लॉजिक समझाओ, उससे क्या होगा, उसको अच्छा सक्सेस मिलेगा और वो बंदा आपसे इंस्पायर होकर काम भी करेगा. एंड वन शुड बी ऑलवेज स्माइलिंग विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड. उसी से ऑरा इतना चेंज हो जाता है, एनवायरनमेंट इतना बढ़िया हो जाता है जब आप हमेशा हंसते रहते हो, चीजों को अच्छे से सुनते हो, समझते हो, सॉल्यूशंस देते हो, वाइब भी चेंज हो जाती है एटमॉस्फेयर की. बिल्कुल सही बात है. बहुत सारे समय समय पर हम लोगों को लगता रहता है कि लोग चीजें अवॉइड कर जाते हैं, है ना, कि बात करते नहीं हैं. बहुत ज्यादा चीजों पे हमें लगता है कि लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं. गुस्सा है तो गुस्सा रखा ही हुआ है, और लिसनर भी नहीं है, कोई आया बात करने के लिए तो सुनते भी नहीं है. तो वुमेन एंटरप्रेन्योर बनने का आपके हिसाब से सबसे बड़ा मंत्रा इज टू बी अ गुड लिसनर. एग्जैक्टली. एंड टू एक्सप्लेन देन टू एडवाइज इट इन अ वेरी गुड वे. यस सर. हाउ डू यू फाइंड सॉल्यूशंस? कौन हेल्प करता है? सर पहले तो मैं, जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम आती है उसको मैं ना नोट डाउन करती हूँ. फिर आफ्टर अ वीक I see what all problems I have faced in a week. So I write down a solution myself पहले. फिर उसके बाद if I sit with my parents, I sit with my family, I sit with my friends, और I sit with my professional friends. उनसे डिस्कस करती हूँ कि ये मुझे ये दिक्कत आ रही है, whether in my personal. अच्छा ख्याति, लोग सही एडवाइस देते हैं या नहीं देते? सर मैं उन लोगों से लेती हूँ जो सही एडवाइस देते हैं. ये तो तुम डिसाइड कर दिया था कि ये एडवाइस सही है नहीं सही है. बिल्कुल. और जो सर whatever is there in my heart, I say it on the face. I do not keep it in my heart. ये तो सबसे बड़ी बात है. बिल्कुल. जो बातें अंदर रखते हैं वो जहर बना देते हैं. बिल्कुल सर. वो ग्रीवेंसेस आपके सामने वाले के अगेंस्ट इतने ज्यादा फैल जाते हैं कि आपका मन भी नहीं करता आप उसके साथ बात करो, उसकी शक्ल भी देखने का मन नहीं करता. तो सर मैंने ना ये चीज अपने फादर से सीखी है, या मैंने अपनी फैमिली से सीखी है. जो आपके मन में है ना उसे जाके क्लियर कर लो, ऑन द स्पॉट बता दो. और सर मेरे अंदर इतना बड़ा कीड़ा है ना, कोई अगर बात होती है ना, मैं उस बंदे के पास जाती हूँ और मैं पूछ लेती हूँ, भाई साहब बताओ जी क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आई है, क्लियर तो करो ना. कई बार क्या होता है, बंदा सुनी सुनाई बात कुछ का कुछ बना देता है. ठीक है ना. ख्याति को हमेशा हमने चहचहाते हुए, चहकते हुए, हंसते हुए, भागते हुए, बैग हाथ में, मोबाइल हाथ में, डायरी उठा के भागते हुए देखा है. कभी एंजाइटी भी होती है? सर बहुत बड़ी. अच्छा. हाँ जी. मेरे अंदर ना सर पैशन है. अगर मुझे आपने कोई काम करने को दे दिया, वो जब तक नहीं होगा ना सर, ना तो मुझे नींद आएगी, ना मेरा माइंड रेस्ट पे जाएगा. और तब मुझे कभी कभी एंजाइटी होती है कि मैं मैनेज कैसे करूं. बट मुझे सर इतनी आदत है इस चीज की कि जब काम दे दिया मैं करके दिखाऊंगी, बाय एनी हुक और क्रुक. हाँ, कहते हैं एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर वुमेन. यस, बिकॉज़ वुमेन्स आर इन्फ्लुएंशियल. आज की डेट में वुमेन आर इन्फ्लुएंशियल अनडाउटेडली. तो फीमेल जनरेशन के लिए, जो नेक्स्ट जनरेशन फीमेल है, उसके लिए क्या एडवाइस है? सर अब ना हाउस वाइफ वाला जमाना चला गया. अब वुमेन शुड ऑलवेज बी वर्किंग. बेशक आप वर्क फ्रॉम होम करो, अपना कोई ब्रांड खोलो. आजकल फैमिलीज इतनी सपोर्टिव बन चुकी है. अगर हम 5 years बैक जाते हैं, कोविड ने ना फैमिलीज को बता दिया है कि वुमेन से बढ़िया कोई है ही नहीं है. रिस्पेक्ट करो वुमेन्स की. उनको सर हमेशा पुश करना चाहिए कि काम करो, हम आपके पीछे बैठे हैं. दिस इज द थिंग. अ वुमेन शुड ऑलवेज बी वर्किंग, नेवर सिट आइडल. And I keep motivating my circle also for that. True. Yes sir. True. तो जैसा कहते हैं कि मिरेकल्स होते हैं जिंदगी में. किसी ने पूछा कि ये मिरेकल क्या होता है, और उसका जवाब था एक औरत जो अपना घर संभालती है, अपने 2 बच्चों को संभालती है, बच्चों को स्कूल भेजने से लेकर उनका खाना बनाने से लेकर उनको शाम को फुटबॉल की प्रैक्टिस करवाने से लेकर जाने तक, घर आके अपने पति का खाना बनाने से लेकर और पूरे परिवार का ध्यान रखने तक, और उसके बाद वो अपना बिजनेस भी रन करती है और वुमेन एंटरप्रेन्योर बनती है. इसे चमत्कार कहते हैं.
और ये चमत्कार इंडिया में, भारत में आजकल हर घर में देखा जा रहा है। तो आज की हमारे गेस्ट है जी ख्याति मेहता, विमेन एंटरप्रेन्योर है। थैंक यू वेरी मच ख्याति फॉर बीइंग विद अस, और दोबारा से एक बार फिर आपसे मुलाकात होएगी आपकी जर्नी के लिए, आगे जानने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों भूलिएगा नहीं, डिस्कशन डायरीज आपका अपना प्लेटफॉर्म, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और याद रखिएगा अपना बिगुल यहाँ बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू ऑल, थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग अस। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।